नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जो लोग शाहीन बाग को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, डींगे हाँक रहे थे, कोई इसे रेवोल्यूशन बता रहा था तो कोई क्रांतिकारी पहल बता रहा था, तो कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान में अब तक इस तरह का कोई धरना प्रदर्शन हुआ ही नहीं है। आज उन लोगों को राहत मिली होगी। जी हाँ, राहत मिली होगी कि ये पूरा जो तमाशा शाहीन बाग में चल रहा था, ये बिना किसी अचीवमेंट के, बिना किसी आप कह सकते हैं लॉजिकल कंक्लूजन के, ये आज हट गया। इसे हटाया नहीं गया, ये अपने आप अपनी मौत मर गया। क्यों? क्योंकि ये तो कोरोना के नाम से लोग कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से पुलिस ने एक्शन ले लिया, और कई लोग छाती भी पीट रहे हैं सोशल मीडिया में कि वी आर विथ यू, बहुत ब्रेव महिलाएं थी, तो पता नहीं किस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं शाहीन बाग को। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि कोरोना की वजह से इनकी इज्जत बच गई। ये कह सकते हैं कि भाई हमारा आंदोलन तो चल रहा था, वो कोरोना की वजह से, एक आप ये समझ लीजिए कि जिस चीज़ के लिए शाहीन बाग के जो सारे ऑर्गेनाइजर्स एक फेस सेविंग, आप कहते हैं ना कि जब भी आप कोई आंदोलन करते हैं तो आप कुछ मांगे रखते हैं, वो मांगे पूरी नहीं होती है तो कम से कम कुछ फेस सेवर रखा जाता है कि कम से कम ये इन चीज़ों को लेकर के हम उठ गए। यहां तो फेस सेवर भी नहीं मिल रहा था। 101 दिन तक ये पूरा चल रहा था, कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन कोरोना के कहर ने इनके लिए एक कह सकते हैं फेस सेविंग की तरह, या आप कह सकते हैं कि भाई हम हटे नहीं, लेकिन कोरोना की वजह से हमने ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन अंदर की कहानी जो आ रही है वो कुछ और है। कहानी तो ये है, कल जैसा कि मैंने खबरों की खबर में बताया था कि ये शाहीन बाग में जो प्रदर्शनकारी थे आपस में एक दूसरे के साथ लत्तम जुत्तम लाठी चला रहे थे, दौड़ा दौड़ा के पीट रहे थे, जूते चप्पल एक दूसरे को मार रहे थे। और तो और इन लोगों में इतना ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा हो गया था कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि अब इसको हटाओ, क्योंकि इससे कुछ अचीवमेंट होने वाला नहीं है। सरकार एक भी इंच खिसकने वाली नहीं है, ना ही सुनने वाली है। और ये जो दम भर रहे थे, जो लोग, जिन लोगों को पीछे से पैसे आ रहे थे और जो हवाबाजी कर रहे थे कि जान चली जाएगी लेकिन इससे हटेंगे नहीं, यह आंदोलन चलता रहेगा चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। तो न जान गई, न कुछ अचीवमेंट हुआ, फिर भी इनको हटना पड़ा क्योंकि ये आपस में ही लड़ रहे थे। और आज सवेरे क्या हुआ? आज सवेरे पुलिस पहुंची। क्यों पहुंची? इनको पता था कि आज पुलिस आने वाली है। ऐसा नहीं कि पुलिस ने अचानक वहां पे धावा बोल दिया या वो आकर के वहां पे बुलडोजर उन लोगों ने चला दिया, बिल्कुल नहीं। कल ये पिछले संडे से आपस में इन लोगों की गुटबाजी, इन लोगों के बीच में डिफरेंसेस पैदा हो गए थे। एक गुट ये कह रहा था कि अब हट जाना चाहिए, कोरोना के नाम से ही इज्जत बचा के निकल लेते हैं, कुछ अचीवमेंट नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का भी रुख अब जो है बिल्कुल ही वो अलग हो गया है। बार बार जो इंटरलोकेटर्स आ रहे थे, वार्ताकार जो आ रहे थे, उनसे भी सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स भी आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई एक आप इलीगल जमीन पे, इलीगल जगह के ऊपर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जिद्दी लोग थे, भाई अब की हम तो अब जान दे करके चले जाएंगे लेकिन यहां से हटेंगे नहीं। ये वो लोग थे, वो गैंग था जो पीएफआई के पैसे लेकर के वहां पे मौजूद था, क्योंकि जो इसके स्पॉन्सर्स हैं उनको तो लग रहा है कि हमारे तो 300 करोड़ रुपए खर्च हो गए बेकार के, कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए वो इस चीज को लंबा खींचना चाह रहे थे। तो ये तो झगड़ा चल ही रहा था, मारपीट हो ही रही थी, और एक गुट दूसरे गुट के ऊपर वो पेट्रोल बम भी फेंक आया। तो पुलिस ने वहां जाकर के बातचीत की। जब पुलिस ने बातचीत की तो वो धरा जो 4-5 लोगों का, जो महिलाएं जो आज सवेरे थी, उन लोगों ने कहा कि भाई हम नहीं हटने वाले हैं। लेकिन जो सेंसिबल और जो बड़ा ग्रुप है उसने पुलिस को हरी झंडी दे दी कि अब ये बात से नहीं मानेंगे, आप आइए और इनको हटा करके लेके चले जाइए। ये हकीकत है कि पुलिस ने इन्हें कल ही बता दिया था कि आज सवेरे हम लोग आएंगे और इन सारी चीज़ों को लेकर के चले जाएंगे, लेकिन लोग वहाँ मौजूद नहीं थे,
लोगों ने आना बंद कर दिया था, क्योंकि ये जो पूरा जो आंदोलन एक तो फर्जी मुद्दे के ऊपर चल रहा था। इसका न सिर था, न पैर था, न इसका कोई लीडर था, न इसके कोई लिस्ट ऑफ डिमांड्स थे। ये हर कोई टीवी कैमरे के सामने आके कर दे भाई ये पहले काला कानून को वापस लो, वापस होने वाला है कानून। ये क्या आपने समझ लिया मनमोहन सिंह है यहाँ पे प्रधानमंत्री कि 20 आदमी सड़क पे बैठ गया और उसके बाद डिमांड कर ले कि संविधान जो कानून संसद से पास कर दिया गया है उसको वापस ले लिया जाएगा। 144 लिटिगेशन ऑलरेडी आपने डाल रखा है सुप्रीम कोर्ट में, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते। तो कहने का मतलब यह है कि ये आंदोलन वैसे ही खत्म हो चुका था, और ये लोग जो लोग इसको पीछे से हवा दे रहे थे, जो सारे लीडर्स, वो कोरोना के डर से वो घर में बैठ गए। अब वहां कोई भाषण देने भी नहीं आ रहा था, कोई उनको बहकाने भी नहीं आ रहा था। वो सारे मौलवी मौलाना वो तो कह रहे थे कि भाई अल्लाह से हम डरते हैं, लेकिन कोरोना का डर उनको भी लग रहा था। तो वो लोग सारे लोगों ने दरअसल इन दादी नानी फूफा फूफियों को सबको जो है वो डिजर्ट कर दिया, उसको कहते धोखा दे दिया। इन लोगों को झाड़ पे चढ़ा करके ये लोग पिछली गली से निकल गए, और इसीलिए पुलिस आज 7 बजे पहुंची, और वहां पहुंचते ही वहां पे 5-7 महिलाएं थी। उन लोगों को घेरा, इन लोगों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। इन लोगों को पकड़ लिया गया, महिला पुलिस साथ में थी। जब इन लोगों को गिरफ्तार लेकर के जाने लग गए तो ये महिलाएं रोने लग गई कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो यूँ आए थे, और प्लस 2-3 और लोग थे। तो कुल 9 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई, और उसके बाद वहां पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। कम से कम 15-20 मिनट लगा पुलिस वालों को वहां पे वो सारा जो तंबू वगैरह जो है उसको हटाने में। उसके बाद उससे हटा दिया गया। तब तक शाहीन बाग में पता चला था कि वहां कोई सायरन है, कि जब भी कोई इस तरह से पुलिस आएगी तो वो सायरन बजेगा, लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। आज 7 बजे सायरन नहीं बजा, आज कोई सायरन का कोई आवाज़ नहीं आई। लेकिन कुछ लोग, चूँकि पुलिस आ गई थी तो कुछ लोग उस गली में ज़रूर आ गए थे। उसकी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, या तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोग आए। तो वो लोग, उसमें कुछ लोगों ने पथराव उथराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस इतनी ज़्यादा थी, किसी तरह से पूरा मसला जो है वो कंट्रोल कर लिया गया। और देखते ही देखते 1 घंटे के अंदर ये सारा जो तंबू, ये सारा बम्बू, ये सारा जो पोस्टर्स, जो पूरा तमाशा जो किया हुआ था इन लोगों ने, उसको उठा करके लेके ये लोग चले गए, और ये मसला खत्म हो गया। और देखते देखते क्या हुआ, सिर्फ यहां ही नहीं हुआ, पुलिस शाहीन बाग में एक्शन ली तो मालूम चला कि वो अपने आप जाफराबाद हो, चाहे पुरानी दिल्ली में हो, या और भी कई जगह दिल्ली में जो छोटे छोटे शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो वहां भी लोग अपने अपने घर चले गए। इंदौर से खबर आ रही है, पुणे से खबर आ रही है, हर जगह से, क्योंकि ये तो केंद्र था। जब लोगों को मालूम जैसे जैसे खबर मिलती जा रही कि शाहीन बाग खत्म हो गया है, तो वो जो छोटे छोटे जो शाहीन बाग अलग अलग शहरों में छोटे छोटे बने हुए थे, तो वो लोग भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर के घर जा रहे हैं, क्योंकि अब कुछ नहीं होने वाला है। ये जो सीए का कानून है, वो कानून बाकायदा वो लागू होगा, वो एनपीआर जो है 1 अप्रैल से भी वो चालू होगा। वो सारे लोग जो लोग इस पूरे आंदोलन को हवा दे रहे थे, अपनी जेबें भर के वो अपने अपने घर चले गए। घाटा किसको हुआ, तो घाटा वो जो साजिश रचने वाले, जो कराची, दुबई, सऊदी अरब, उस जगह से जो पीएफआई के लोग हैं, जो इस चाह रहे थे कि इस देश में बवाल मचाएं, नुकसान उनका हुआ, उनके पैसे भी चले गए और कुछ हासिल भी नहीं हुआ। और अब कुछ लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि हम वापस आएंगे, तो वापस कोई नहीं आने वाला, क्योंकि ये पुलिस अब सीख चुकी है कि किस तरीके से कोई भी इलीगल जगह पे कोई जमावड़ा होता है तो उसको किस तरह से डील करना है। वो दिल्ली पुलिस से एक मिस्टेक हुआ था कि इन लोगों को वहाँ पे जमने दिया गया, लेकिन अब जब स्थिति आएगी तो बिल्कुल ही परिस्थिति अलग होगी और पुलिस का रुख भी बिल्कुल अलग होगा। तो ये कहा जा सकता है कि नागरिकता कानून के खिलाफ में ये जो शाहीन बाग का जो बवाल खड़ा किया गया था विपक्ष के द्वारा, ये अपनी मौत स्वयं मर गया। और जो लोग बहुत तुर्रम खां बन रहे थे, वो पाकिस्तानी शायर के वो नगमे सुना रहे थे कि हम देखेंगे, तो आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरीके से एक अफवाह, झूठ के आधार पे
सजाया गया एक आंदोलन, एक तमाशा, एक नाटक, उसका हश्र क्या होता है? ये कोरोना की वजह से नहीं हटा है। ये लोग, बहुत सारे लोग, ये जो सोशल मीडिया में लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग, ये प्रोपेगेंडिस्ट, ये कांग्रेस पार्टी का ये जो इकोसिस्टम है, ये जो समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये कोरोना वायरस की वजह से ये अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया गया है, ब्रेक के बाद ये फिर वापस आएंगे जब कोरोना का कहर खत्म होगा। नहीं, ये सब कुछ खत्म हो चुका। ये बात इनके दिमाग में, इन लोगों को पता है वैसे, लेकिन प्रोपेगेंडा करने का वो जो, चूंकि इन लोगों ने तो कहां कहां इन लोगों ने प्रोपेगेंडा कर दिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूके, वो हर जगह तो वो वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर के, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के हर जगह ये तो आर्टिकल लिख रहे थे कि कोई बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आने वाला है हिंदुस्तान के अंदर में। तो ये जो पूरा जो तमाशा हुआ, वो अपने आप में एक सीख है उन लोगों के लिए, और खास करके मुस्लिम समुदाय के लिए, कि ये लोग जब भ्रष्टाचार का मुद्दे के ऊपर आंदोलन होता है तो घर में जा बैठते हैं। आज़ादी की लड़ाई में ये घर जाके बैठ जाते थे। और खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये सीख लेने की ज़रूरत है कि झूठ, अफवाह की राजनीति पे कोई आंदोलन नहीं खड़ा किया जा सकता। मुस्लिम समुदाय कभी हिंदुस्तान में जितने भी आंदोलन होते हैं उसमें वो हिस्सेदार नहीं होता। अन्ना हजारे का आंदोलन लीजिए, वो गायब थे। रामदेव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ आंदोलन किया, वो गायब थे। आप छोड़िए इनको। जब जेपी मूवमेंट चल रहा था, मुसलमान अपने घर में बैठा हुआ था। कहने का मतलब यह है कि जो लोग मुस्लिम वोट के सौदागर हैं, जो राजनीतिक दलों से पैसे लेकर के मुसलमानों की राजनीतिक पावर का जो है ना सौदा करते हैं, उनके बहकावे में आकर मुस्लिम समुदाय ने एक ऐसा नैरेटिव को सच मान लिया जिसका पूरा आधार ही झूठ था। कपिल सिब्बल ने राज्यसभा में क्या कहा कि सीए से किसी की नागरिकता नहीं जाती है। अगर सीए से किसी की नागरिकता नहीं जाती है तो इतने सारे मुसलमान खुद को, ये रात में क्यों उनको सपना आने लग गया था कि उनको मोदी और अमित शाह जो डिटेंशन कैंप में डाल देगा, उनको बांग्लादेश भेज देगा। जब कोई कागज नहीं दिखाना है एनपीआर में, तो ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को किसने बता दिया, किसने सिखा दिया? और इतनी ही बुद्धि मारी हुई गई थी कि आप इस बात को समझ नहीं सके कि कोई कागज नहीं दिखाना है, लेकिन मर जाएंगे कागज नहीं दिखाएंगे। इस तरह के नारे दे रहे थे। और आपने पूरे आंदोलन को, आपने इसे जिहाद से जोड़ दिया, आपने इसे इस्लाम से जोड़ दिया। वहां पर जिस तरह के नारे लगाए गए कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस तरह से राजनीतिक दल के लीडर्स वहां आकर के भाषण दे, अमानतुल्लाह क्या कह रहा था कि हम ईमान वाले हैं। ये इस तरह की चीजें आप एक आंदोलन में करेंगे तो आपको जन समर्थन नहीं मिलेगा। एक तो झूठ के आधार पे आपने ये तमाशा खड़ा किया, और उसके बाद जो आपका जो डिस्कोर्स रहा, जो बातचीत, जो नैरेटिव आपने वहां पे क्रिएट करने की कोशिश की, देश की जनता को लगा कि आप कोई सीए के खिलाफ नहीं, बल्कि आप एक जिहाद कर रहे हैं। और खास करके जिस तरह के जो कट्टरवादी जो मौलानाओं ने जिस तरीके से सोशल मीडिया में इनके वीडियोस आने लग गए कि उन्होंने कहा कि भाई सीए का विरोध करना आपकी रिलीजियस ड्यूटी है, धर्म से आपको सारी चीज़ों को जोड़ दिया गया। तो ये तो विरोधाभास स्वयं पैदा इन लोगों ने कर दिया। ये विरोधाभास पैदा होने की वजह से ये उसी दिन, जिस दिन ये सर्जिल इमाम ने वो भाषण दिया था, वो केरला की लड़की ने पोस्ट लिखा था, और जिस तरीके से अमानतुल्लाह ने भाषण दिया था शाहीन बाग के अंदर, उस दिन ही ये क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि ये आंदोलन कुछ भी अचीव नहीं करेगा। बस समय की बात थी। सरकार ने इस चीज़ को पहचान लिया था और इन पूरे आंदोलन को अपने ही मौत मरने के लिए शाहीन बाग की सड़क पे से छोड़ दिया गया था। आज बड़े बेआबरू होकर के ये सारा तमाशा जो है बंद हुआ। कोई अचीवमेंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं मानी गई, कोई रास्ता भी नहीं सुझाया गया, कोई भी कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। सब कुछ जस के तस रहा। बस हुआ इतना ही कि इस तमाशा के वजह से
कुछ लोग शाहीन बाग में आकर कोरोना जैसी बीमारी को अपने घर लेकर के चले गए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।